नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें कि लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यशैली के साथ साथ उनके शासनकाल में और उनके कार्य के दौरान कई अधिकारियों का ऐसे चीजों में संलिप्तता पाई गई जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का एक स्वरूप है। हालांकि इन दिनों तमाम मुद्दे ऐसे भी आए जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के करीबी भी। मैं किसकी बात कर रही हूं, शायद आप ये समझ पा रहे होंगे कि जिस तरह से अधिकारियों का मंत्रिमंडल के नजदीकियां बनाए रखने के बाद भी उनकी संलिप्तता पाई जाती है भ्रष्टाचारी कामों में और कई तरह के ऐसे मामलों में जो साफ तौर पे इस पद की गरिमा को बरकरार नहीं रखता है। इस पर कई सवाल दागे जाते हैं और नीतीश कुमार के शासनकाल के साथ साथ उनके आपस की जो लोगों से मुलाकातें होती है उसको भी लेकर कई सवाल उठते रहे। इस बीच एक और बड़ी खबर आई जो इन दिनों काफी चर्चे में रही। इन दिनों एक और ऐसा मामला सामने आया जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के शासनकाल पर फिर से सवाल उठने लगे और ये सवाल उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी परिवार की बेटी है जिसकी तरफ से नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर मिला था। हालांकि इसके बाद से तो राजनीति हलचल तेज हुई ही, लेकिन उनकी बेटी का सोशल मीडिया पर वो बयान देना काफी चौंकाने वाला है। मैं बात कर रही हूं रोहिणी आचार्य की, जिन्होंने हाल ही के दिनों में नीतीश कुमार को लेकर एक पोस्ट जारी की है जिसके बाद से राजनीति में हलचल तेज हो गई है और ये बातें तक कहनी शुरू हो गई है जो बातें लगातार इन दिनों चर्चे में था कि लालू प्रसाद यादव के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं। एक तरफ उनके पिताजी नीतीश कुमार को खुलेआम ऑफर दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बेटी उनकी आलोचनाएं कर रही है। तो सबसे पहले हम रोहिणी आचार्य के उस पोस्ट को आपके समक्ष साझा करते हैं। नीतीश कुमार जी, बेलगाम डबल इंजन वाली सरकार का शासनकाल भ्रष्टाचार का स्वर्णिम काल है। सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचारियों के द्वारा बोरों में ठूस ठूस कर रखी गई काली कमाई भ्रष्टाचार मुक्त शासन के दावे पर तमाचा है। जब एक जिला स्तर के अधिकारी के काले कारनामों का आलम ऐसा हो तो बड़े अधिकारियों वो सत्ता में काबिज उनके अकाव के कारनामे कैसे होंगे। जी हां मुख्यमंत्री जी, बड़ा सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के बोरे में कोई एक दिन या एक महीने या एक साल में तो भरे नहीं होंगे। ऐसे में आपके उन दावों का क्या जिनमें आप बार बार कहते नजर आए हैं कि आपके शासन में क्राइम और करप्शन में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। सच तो यह है कि सिर्फ कॉम्प्रोमाइज ही होता है और आपकी सरकार के संरक्षण व सहमति से होता है। क्राइम से कॉम्प्रोमाइज की बानगी तो अभी बिल्कुल ताजी ही है। गोलीकांड के नामजद आपके चहेते बाहुबली की गिरफ्तारी के लिए आपके मातहत पुलिस अधिकारी ने न जाने किसके इशारे पर हाथ धरे लाचार बैठे हैं। जैसा कि अभी आपने सुना कि रोहिणी आचार्य का ये पोस्ट खुद में एक बड़ी बातों को और साजिश को अंजाम देती है। हालांकि रोहिणी आचार्य का ये बयान के बाद से राजनीति में हलचल है और ऐसा माना और प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य नीतीश कुमार के शासनकाल पर बड़ा तमाचा की हैं। इस बीच उन्होंने ये भी बातें काफी घुमाऊ रूप से रखा है। मैं किसकी जिक्र कर रही हूं ये भी आप भी समझ गए होंगे कि रोहिणी आचार्य किसके बारे में बातचीत कर रही है। यानी उन्होंने बिना कुछ कहे शब्दों के साथ खेलकर कहीं ना कहीं उन्होंने बाहुबली नेता आनंद सिंह की तरफ इशारा किया है जिसको लेकर वो नीतीश कुमार पर सवाल उठा रही हैं। और रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट के बाद से जो राजनीति में हलचल तेज हुई है, नीतीश कुमार की राजनीति किस तरह की है इस पर कई सवाल दागी हैं। हालांकि एक दूसरी तरफ देखा जाए तो जहां रोहिणी आचार्य इस तरह के पोस्ट करती नजर आ रही है तो वहीं लालू प्रसाद यादव जो इन दिनों नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में शामिल करने की संलिप्तता की बातें कर रहे थे। हालांकि बेटी के विचार पिता से बिल्कुल विपरीत नजर आ रहा है। जहां नीतीश कुमार उनकी तारीफों का पुल बांधते नजर आते हैं, हमेशा से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की तारीफें काफी जमकर होती है क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं अभी भी भाई भाई का रिश्ता माना जाता है। और कहा गया था कुछ दिन पहले ही मीसा भारती की तरफ से यह बयान आया था कि अभी भी वो हमारे परिवार का हिस्सा है। इसके बावजूद भी रोहिणी आचार्य की तरफ से शासनकाल पर इतने सवाल उठाना और इस तरह से सवाल उठाना कि नीतीश कुमार एक पल के लिए खुद भी चौंक जाए कि आखिरकार ये राज खुल कैसे गई। हालांकि रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट के बाद से कई लोगों ने अपनी भी प्रतिक्रियाएं दी है और इन दिनों सोशल मीडिया पे जो चर्चाएं हो रही थी उस पे नीतीश कुमार तो चुप्पी साथ बैठे ही थे, लेकिन सच्चाई छिपती नहीं है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।